टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम इस वक्त भारत के आखिरी गांव आरएसपुरा सेक्टर में मौजूद है। यहां पर लोगों को पूरा भरोसा है कि पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने वाला है। लेकिन दूसरी ओर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे भारत के आखिरी गांव बैसा की, जहां पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। जी हां, बिल्कुल यहां से कुछ मीटर्स की दूरी पर आपको बैसा गांव नजर आएगा, जो पाकिस्तान का आखिरी गांव है। टाइम्स ऑफ नवभारत के दर्शकों को बता दें कि ये पाकिस्तान का आखिरी गांव बैसा है, जो कुछ ही मीटर्स की दूरी पर से शुरू होता है। लेकिन अब वहां पर हलचल न के बराबर है, शून्य हलचल है। और हमने दिखाया कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपने किसानों को कह दिया है कि खेतों को हाथ ना लगाएं, फसलों को ना काटें। उसी तरह से अब पूरे के पूरे गांव भी खाली कर दिए गए हैं। अब पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि किस तरह से भारत अपनी पूरी तैयारी में है, तो इसीलिए उसने अपने आखिरी गांवों को भी खाली करवा दिया है। मस्जिद से लगातार वहां पर नमाज भी अदा की जाती थी और अजान भी सुनाई देती थी, और ये दिन में 5 बार होता था। लेकिन यहाँ के गांव वाले बताते हैं कि अब ऐसी किसी तरह की ना आवाज सुनाई देती है ना ही हलचल दिखाई पड़ती है। सरपंच साहब से बात करेंगे। सरपंच साहब, आप इस तरफ आइए और बताइए पहले हमें कि वहां पर बैसा गांव में, जो आखिरी गांव है पाकिस्तान का, वहां पर क्या हलचल होती थी पहले? मैम देखो, जब नॉर्मल यहाँ था तो तब ये अजान से लेकर अगर कोई गांव में कोई सब्जी बेचने वाला भी आता था तो उसकी आवाज़ भी यहाँ तक पहुँचती थी, क्योंकि ये स्पीकर आजकल छोटे ऑटो पे स्पीकर लगे होते हैं और दूर दूर तक आवाज़ ये सुनाई देती थी। तो ये सारी जो पिछले 1 हफ्ते से ये कोई भी आवाज़ जो है, ना तो अजान की आवाज़ सुनाई दे रही है और ना ही कहीं दिन में कितनी बार पढ़ी जाती थी नमाज? रवाज 5 बार जो है नमाज ये अपने मस्जिद में पढ़ते थे। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी और लश्कर तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के ठिकाने को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल हाफिज सईद का ठिकाना जो है वो बदला गया। पहलगाम हमले से करीब 4 महीने पहले ही उसे लाहौर के कैंट एरिया में शिफ्ट किया गया। उसे एक सेफ हाउस में रखा गया है और उसके आसपास पूर्व एसएसजी कमांडो का एक पूरा दस्ता है, जो कि अत्याधुनिक हथियारों को चलाने में माहिर हैं। इतना ही नहीं, उसके काफिले में 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। हाफिज सईद का जो ड्राइवर है वो भी AK-47 जैसे हथियारों को चलाने में माहिर है। भारत के कड़े तेवर के बाद हाफिज सईद के मूवमेंट पर भी रोक लगाई गई है। जिस तरीके से आतंकियों के खिलाफ भारत सरकार के कड़े तेवर सामने आए, उसके बाद बाकायदा हाफिज सईद को ये हिदायत दी गई है, उसे ये कहा गया है कि वो अपनी जगह से कहीं न निकले। निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से ही हाफिज सईद की सुरक्षा जो है और ज्यादा बढ़ा दी गई है। उसे लाहौर के कैंट इलाके में जिस जगह रखा गया है, वहां पर पाकिस्तान आर्मी के 4 कोर कमांडो जो हैं वो भी रहते हैं। यानी साफ तौर पे समझा जा सकता है कि किस तरीके से हाफिज सईद को बेहद सुरक्षित जगह पर रखा गया है, एक सेफ हाउस में। इतना ही नहीं, उसके साथ जो लोग हैं उसे बाकायदा एक कोड नेम भी दिया गया है। हाफिज सईद को ताया नाम का एक कोड नेम दिया गया है और साफ तौर पे जो उसके साथ जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें कई तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। तनाव के बीच में किसी की यदि चर्चा है तो वह पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की है कि आखिर वो कहां है, किस गुमनाम जगह पर पाकिस्तान ने उन्हें सुरक्षित बताया हुआ है। बता दें कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के 17वें आर्मी चीफ हैं। इससे पहले वो ISI के भी चीफ रह चुके हैं और फिलहाल कहां हैं, यह एक बड़ा सवालिया निशान बनकर सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक वह रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर्स में हो सकते हैं। वहीं अन्य सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि वह बहलवानपुर और कुवेता के मिलिट्री कमांड सेंटर्स में भी मौजूद हो सकते हैं, जो कि जंगी हालात के बीच में एक अहम स्पॉट और स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी माना जाता है। फिलहाल भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा एजेंसी भी जनरल मुनीर के हर एक कदम पर नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सामने आ रही है। भारत के डर से पाकिस्तान के बैसा गांव खाली करा लिया गया है। भारत के प्रतिशोध के डर से पाकिस्तान ने बैसा गांव को खाली कराया है। बताया जा रहा है कि करीब पिछले 5 दिनों से गांव के अंदर अजान तक नहीं हुई है और इसकी
बड़ी वजह है भारत का एक्शन जो होने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ। टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम इस वक्त भारत के आखिरी गांव आरएसपुरा सेक्टर में मौजूद है। यहां पर लोगों को पूरा भरोसा है कि पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने वाला है। लेकिन दूसरी ओर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे भारत के आखिरी गांव बैसा की, जहां पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। जी हां, बिल्कुल यहां से कुछ मीटर्स की दूरी पर आपको बैसा गांव नजर आएगा, जो पाकिस्तान का आखिरी गांव है। टाइम्स ऑफ नवभारत के दर्शकों को बता दें कि ये पाकिस्तान का आखिरी गांव बैसा है, जो कुछ ही मीटर्स की दूरी पर से शुरू होता है। लेकिन अब वहां पर हलचल न के बराबर है, शून्य हलचल है। और हमने दिखाया कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपने किसानों को कह दिया है कि खेतों को हाथ ना लगाएं, फसलों को ना काटें। उसी तरह से अब पूरे के पूरे गांव भी खाली कर दिए गए हैं। अब पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि किस तरह से भारत अपनी पूरी तैयारी में है, तो इसीलिए उसने अपने आखिरी गांवों को भी खाली करवा दिया है। मस्जिद से लगातार वहां पर नमाज भी अदा की जाती थी और अजान भी सुनाई देती थी, और ये दिन में 5 बार होता था। लेकिन यहाँ के गांव वाले बताते हैं कि अब ऐसी किसी तरह की ना आवाज सुनाई देती है ना ही हलचल दिखाई पड़ती है। सरपंच साहब से बात करेंगे। सरपंच साहब, आप इस तरफ आइए और बताइए पहले हमें कि वहां पर बैसा गांव में, जो आखिरी गांव है पाकिस्तान का, वहां पर क्या हलचल होती थी पहले? मैम देखो, जब नॉर्मल यहाँ था तो तब ये अजान से लेकर अगर कोई गांव में कोई सब्जी बेचने वाला भी आता था तो उसकी आवाज़ भी यहाँ तक पहुँचती थी, क्योंकि ये स्पीकर आजकल छोटे ऑटो पे स्पीकर लगे होते हैं और दूर दूर तक आवाज़ ये सुनाई देती थी। तो ये सारी जो पिछले 1 हफ्ते से ये कोई भी आवाज़ जो है, ना तो अजान की आवाज़ सुनाई दे रही है और ना ही कहीं दिन में कितनी बार पढ़ी जाती थी नमाज? रवाज 5 बार जो है नमाज ये अपने मस्जिद में पढ़ते थे। पीओके में आतंकी कैंप पर बमों की बरसात हो सकती है। साथ ही एलओसी पर लॉन्च पैड पर भारतीय सेना अटैक कर सकती है। इस बात की भी प्रबल संभावना है, क्योंकि सीमा पार कई आतंकी ट्रेनिंग कैंप एक्टिव हैं। जिन आतंकी कैंप्स में हथियार चलाने, हमले की ट्रेनिंग दी जाती है, सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अब भी 17 आतंकी कैंप और 37 लॉन्च पैड एक्टिव। और अब इंडिया इन कैंप्स को नेस्तनाबूद करके रहेगा। आखिरी प्रहार इस पर किया जाए, वो किस लिए ये भी आपको बता देते। नाम आईएसआई, जो दुनिया की नजर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, लेकिन असल में है क्या? आतंकी फैक्ट्री है। काम क्या है? आतंकियों को पैसा पहुंचाना, उन्हें पनाह देना और हथियार सप्लाई करना। अब इसका ठिकाना कहां है वो भी आप समझ लीजिए। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आईएसआई का हेडक्वार्टर है, जिस पर इंडिया अटैक कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहलगाम आतंकी हमले के तार इस कसाई फैक्ट्री यानी कि आईएसआई से जुड़े हुए। आग की उपज है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी भारत के खिलाफ आतंक का इस्तेमाल करती रही है। ऐसे में रावलपिंडी में पाकिस्तान सेना प्रमुख का मुख्यालय भी इंडियन आर्मी का बड़ा टारगेट हो सकता है, क्योंकि इसी मुख्यालय से आतंकी प्लान तैयार हो। अगर भारत को इसके पुख्ता सबूत मिल जाते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के पीछे आसिम मुनीर का हाथ है, तो इस बार पक्का इलाज होना भी तय है।